जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आ जाइए मेरे साथ रीजनिंग पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को अब से पहली वीडियो के अंतर्गत मिसिंग टर्म चैप्टर को दोस्तों कंप्लीट किया था, उस चैप्टर से संबंधित हमने दोस्तों 2015 से लेकर के 2020 तक के जितने भी आए हुए क्वेश्चंस थे सभी क्वेश्चंस को इस बोर्ड पर सॉल्व किया था। इसी प्रकार दोस्तों आज की जो वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइस। अब दोस्तों इस डाइस के नाम के आते के साथ ही आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन पैदा होना चाहिए, सर जी डाइस है क्या? डाइस क्या है? तो दोस्तों अगर हम डाइस की पहचान की बात करें, डाइस क्या है इसकी परिभाषा की बात करें, तो जिसके पास ऐसी कोई आकृति जिसके पास 6 फलक हों, 8 कोने हों और 12 किनारे हों, वह आकृति डाइस कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो दोस्तों ये एक डिब्बा है, ये एक डाइस है। कैसे दोस्तों? इसके पास मैंने लिखा 6 फलक, यानी ये वाले फलक जिन पे ये अंक अंकित हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 फलक होते हैं। और मैंने कहा कि 8 कोने, यानी ये जो आपके ये कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, ये चोंच वाले कॉर्नर्स हैं, इन्हीं को कोना बोला जाता है। ये कितने होते हैं संख्या में? 8 होते हैं। इसी प्रकार 12 किनारे। अब किनारे दोस्तों ये जो आप लोगों को पार्ट दिखाई दे रहा है इन्हीं को किनारा बोला जाता है और ये संख्या में कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? ये एक डाइस है। मैं अगर आप लोगों से कहूं कि ये कमरा क्या है, ये कमरा भी एक डाइस है, क्योंकि इसी के पास दोस्तों इस 12 किनारे हैं, 8 कोने हैं और 6 फलक हैं। ये कमरा भी क्या हुआ? एक डाइस हुआ। अब दोस्तों इस पासे के प्रयोग के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये पासे का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आया है। दोस्तों बेसिकली प्राचीन काल से ही लोग इस पासे का प्रयोग स्पेशली जुआ खेलने के लिए क्या करते थे। और दोस्तों आजकल इस पासे का प्रयोग घरों में दोस्तों इंडोर गेम जैसे लूडो खेलने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये वही पासा है जिस पासा के द्वारा दोस्तों आप लोग लूडो खेलते हैं। क्लियर है? अब दोस्तों इसके बाद आ जाती है पासे के प्रकार। दोस्तों पासे कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दोस्तों पासे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? आइए इसी बात को लेकर के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पासे का जो प्रकार होता है इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, और इसको दोस्तों हिंदी में कहते हैं मानक पासा। मानक पासा। अब दूसरे नंबर का जो दोस्तों डाइस होता है इसको बोला जाता है जनरल डाइस। जनरल डाइस, इसको बोला जाता है दोस्तों सामान्य पासा। अब दोस्तों आप कहेंगे सर जी ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये जनरल डाइस है, लेकिन सर जी इनको हम पहचानेंगे कैसे? अगर दोस्तों हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आने वाला डाइस वो यही था। सन 600 बीसी में स्टैंडर्ड डाइस को दोस्तों खोजा गया। कहां पर? चीन में। दोस्तों चीन में इस स्टैंडर्ड डाइस को सबसे पहले बनाया गया। कब बनाया गया? 600 बीसी में। अब दोस्तों अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो दोस्तों आप लोग अपने घरों में लूडो खेलते हैं, जो लूडो वाला पासा होता है वही स्टैंडर्ड डाइस होता है। और दोस्तों इसकी पहचान क्या होती है? इसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। कैसे होता है दोस्तों? अभी इसी बात को लेकर के डिस्कस करते हैं। मैंने दोस्तों ये एक पासा बनाया है। अब दोस्तों मैंने बताया इसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। अब कैसे? दोस्तों आप लोग अपने घरों में जब लूडो खेलते हैं तो आप लोग चीटिंग करते हैं। चीटिंग किस प्रकार करते हैं? आप लोग 6 नंबर लाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? आप 1 वाले नंबर को, अर्थात ये 1 नंबर है, आप इसको ऊपर रखते हैं और डिब्बी को उल्टा करने पर 6 हमें प्राप्त हो जाता है। अब हमने क्या देखा? मैंने बताया पहचान के तौर पर कि इसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। अर्थात जब आप इसके 1 को ऐड करेंगे और 6 को ऐड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 7 होगा। अगर आप दोस्तों आप लोगों को 5 लाना है तो आप क्या करेंगे? 2 नंबर को ऊपर करेंगे और डिब्बी को उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अर्थात अपोजिट फलकों का योग 7 होता है। आप लोगों को इसके पीछे वाले साइड को जोड़ना है। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया? इसके विपरीत फलकों का योग
7 होता है। ये हुई दोस्तों इसकी पहचान। अब दोस्तों मैंने यहां पर लिखा, मान के चलिए 1, मैं आप लोगों से कहूं कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे सर जी 6, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डाइस के बारे में हम यहां जानकारी ले रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस का रूल कहता है कि इसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। अब दोस्तों अगर मैं कहूं 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आप तुरंत बताएंगे सर जी 1 का अपोजिट होगा 6, क्योंकि हमने अगर इनको आपस में ऐड करते हैं तो दोस्तों क्या आता है, 7 आता है। अब मैं आप लोगों से कहूं कि सर जी 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे 5, यानी 7, 2 और 5 7। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे कि सर जी 4 होगा, अर्थात क्या हो जाएगा 7। अब ये तो दोस्तों हुई स्टैंडर्ड डाइस से संबंधित बात। अगर मैं दोस्तों आप लोगों से बात करूं कि बताइए यहां पर 1 लिखा है, इसके अपोजिट क्या होगा, ये एक डाइस है। अब हम स्टैंडर्ड डाइस के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं, तो इसका अपोजिट क्या होगा, आप क्या कहेंगे कि सर जी 6 होगा। लेकिन एक बात दोस्तों ध्यान रहे, यहां पर पासे के जो 3 अंक दिखाई देते हैं, हमेशा आप लोगों को पासे के 3 ही अंक दिखाई देंगे। आप लोगों को दोस्तों ऐसा नहीं है कि 4 फेस बना लेनी है, उनके 4 फेसों को देखने का प्रयास करें, ऐसा दोस्तों पॉसिबल नहीं है। अगर आप पासे को एक तरफ से देखते हैं तो हमेशा उसकी 3 ही साइड दिखाई देंगी। क्लियर है। अब दोस्तों मैंने यहां पर लिखा 1, मैंने यहां पर लिखा 2, मैंने यहां पर लिखा 3, अर्थात 1 का जो अपोजिट होगा वो हमें नहीं दिखाई देगा। उसी के बारे में हमें जानना है कि 1 का अपोजिट क्या होगा। जब स्टैंडर्ड डाइस है तो क्या होगा, 6 होगा, जो हमें नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार दोस्तों 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का जो इस 3 के बाजू वाले उसमें साइड में आएगा, अर्थात क्या होगा 5 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट दोस्तों 4 होगा, जो इस 2 के बाजू वाली साइड में आएगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो यहां पर फेसेस दिखाई दे रही हैं, यहां पर दोस्तों इस पासे की दिखाई दे रही फेसेस में 7 ऐड नहीं बैठना चाहिए। अर्थात अगर हम 2 साइड को, किसी को भी 2 साइड को जोड़ते हैं तो हमेशा ऐड हमारा 7 यहां पर नहीं होना चाहिए। यही स्टैंडर्ड डाइस की पहचान होती है। क्लियर है दोस्तों। अब अगर हम सामान्य पासा की बात करते हैं तो सामान्य पासा की पहचान होती है कि इसके विपरीत फलकों का योग, इसके विपरीत फलकों का योग सात नहीं होता। अर्थात मैंने क्या बताया, इसके विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता। तो दोस्तों जब अपोजिट का योग 7 नहीं होता तो दोस्तों जो फलक दिखाई दे रही हैं उनका योग 7 होना चाहिए। जब अपोजिट का 7 नहीं है तो जो दिखाई दे रही है उनका होना चाहिए। कैसे, अगर मैं दोस्तों यहां पर लिखता हूं 4 3 2, अब हमने यहां पर 2 फेसों को आपस में ऐड किया, 4 और 3 7। तो दोस्तों यहां पर जो फलक दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं फलक का योग हमें क्या दिखाई पड़ा, 7 दिखाई पड़ा। तो दोस्तों ये होती है जनरल डाइस की पहचान, सामान्य पासे की पहचान। क्लियर है। अगर दोस्तों मैं एक और एग्जांपल लूं, मैंने यहां पर लिखा 2 5 6। अब दोस्तों ये कैसा पासा है, अब आप कहेंगे सर जी यहां पर जो फलक दिखाई दे रही हैं इन्हीं का योग 7 दिखाई दिया, तो ये एक सामान्य पासा होगा। अगर हम दोस्तों फिर स्टैंडर्ड डाइस पर आते हैं, मैं अगर आप लोगों से कहूं कि ये पासा कैसा है, 1 4 2, अब मैं आप लोगों से कहूं कि ये कैसा पासा है, तो आप लोग तुरंत क्या पहचान करेंगे, इसके आपस में अंकों को ऐड करके देखेंगे, 2 साइड को ऐड करके देखेंगे। अगर 7 ऐड हो जाता है तो दोस्तों हो जाएगा जनरल डाइस, अगर 7 ऐड नहीं होता है तो हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखता हूं दोस्तों आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से देते हैं। दोस्तों मैंने कहा इनमें कौन सा सामान्य पासा है।
इनमें कौन सा सामान्य पासा है। मैं दोस्तों आप लोगों को 4 पासे दे रहा हूं, आप लोगों को बताना है कि कौन सा सामान्य पासा है। अब दोस्तों क्वेश्चन है इनमें कौन सा सामान्य पासा है। आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स के अंतर्गत। सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने बोर्ड पर रख रखा हूं, इनमें कौन सा मानक पासा है। इनमें कौन सा मानक पासा है। अब दोस्तों पहले क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूं तो मुझे बताना है इनमें कौन सा सामान्य पासा है। सामान्य पासे की आइडेंटिफिकेशन क्या है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया सामान्य पासे के अंतर्गत जो फलक दिखाई पड़ते हैं उनका 2 फलकों का योग 7 होना चाहिए। अब ढूंढ लीजिए किसमें दोस्तों 2 फलकों को जोड़ने पर ऐड 7 होता है। कैसे, अगर हम यहां पर ढूंढते हैं तो दोस्तों 1 और 3 4, 3 और 2 5, यहां पर 7 ऐड नहीं हुआ, ये कैसा पासा है दोस्तों, ये मानक पासा है। अगर यहां पर देखते हैं 4 5 6, यहां पर कहीं पर 7 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी दोस्तों मानक पासा है। अगर हम यहां पर देखें तो 2 4 3, अगर 4 और 3 को जोड़ते हैं तो दोस्तों यहां पर हमें 7 दिखाई दिया, तो ये कैसा पासा हो जाएगा, सामान्य पासा। अब हमें दोस्तों यही आंसर देना है कि इनमें कौन सा सामान्य पासा है, तो दोस्तों ये वाला पासा हो जाएगा, थर्ड डाइस हो जाएगा जो कि सामान्य पासा है। अब दोस्तों हम यहां पर देखते हैं, अगर हम यहां पर आपस में ऐड करते हैं तो कहीं पर हमें 7 दिखाई पड़ा, नहीं पड़ा, तो ये भी दोस्तों कैसा पासा था, ये भी मानक पासा था, अर्थात हमारा ये सीट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इनमें कौन सा मानक पासा है। अब दोस्तों आप लोगों को बताना है इनमें कौन सा मानक पासा है। अगर मानक पासे का अगर हम दोस्तों परिभाषा की बात करें तो इसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है, अर्थात अपोजिट का योग 7 होता है। जो फलक दिखाई पड़ रहे हैं उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। अरे हाँ या ना, आइए देखते हैं दोस्तों। यहां पर अगर हम देखें तो 5 और 2 7, ये कैसा पासा हुआ दोस्तों, ये सामान्य पासा हुआ। अगर हम यहां पर देखें 6 और 1 7, ये भी सामान्य पासा। अगर हम यहां देखें 5 और 2 7, ये भी सामान्य पासा। अगर हम दोस्तों इसको देखते हैं तो 1 और 3 4, 5 और 3 8 और 5 और 1 होता है 6। यहां पर कहीं पर भी हमें 7 ऐड नहीं दिखाई पड़ा, तो अर्थात इसके विपरीत फलकों का योग क्या होगा, 7 होगा। तो दोस्तों ये कैसा पासा हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का मानक पासा, अर्थात स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इन 2 क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को दोस्तों पहचान का डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि हमारी परीक्षा के अंतर्गत क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। जो दोस्तों सबसे पहली कंडीशन होती है, सबसे पहली जो कंडीशन होती है इसका नाम है जब पासे की एक स्थिति दी हो। जब पासे की एक स्थिति दी हो। अब दोस्तों मैंने क्या कहा, जब पासे की एक स्थिति दी हो, अर्थात आप लोगों को क्वेश्चन के अंतर्गत केवल एक पासा देगा और उस एक पासे से ही रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन वो पुटअप करेगा। किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप करेगा दोस्तों, इस बात को हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछे जाते हैं। कंडीशन फर्स्ट है, अब इसमें कहा मैंने जब पासे की एक स्थिति दी हो, तो अर्थात दोस्तों पासे एक पासा देगा, इसमें कुछ भी वो अंक दे सकता है और यहीं से दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप करेगा। सेकंड है, कंडीशन नंबर सेकंड है, जब पासे की 2 स्थिति दी हो। अब जब पासे की 2 स्थिति दी हो, अब दोस्तों 2 स्थिति किस प्रकार से देगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार रहेगा आप लोगों के लिए दोस्तों, यहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
अब दो स्थिति देगा दोस्तों, इसमें कुछ भी वो XYZ अंक दे सकता है दोस्तों। आप लोगों से इन दो पासों से क्वेश्चन पुट अप करेगा। इसके बाद आता है दोस्तों कंडीशन नंबर थर्ड। कंडीशन नंबर थर्ड है जब पासे की दो से अधिक ग्रेटर देन 2 स्थिति दी हो। अब मैंने क्या कहा, जब पासे की दो से अधिक स्थिति दी हो। अब दो से अधिक में दोस्तों ऐसा तो है नहीं 3 ही आएगा, 3 पासे दे सकता है, 4 पासे दे सकता है, 5 पासे दे सकता है। इससे अधिक पासे आज तक दोस्तों नहीं दिए हैं, जहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। केवल और केवल आप लोगों से ज्यादा 4 या 5 पासे तक आप लोगों से क्वेश्चन दे सकता है। क्लियर है दोस्तों। अब 2 से अधिक में कितने भी हो सकते हैं, 2 से अधिक का मतलब है 3 या 4 या 5 या डॉट डॉट। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद जो कंडीशन नंबर 4 होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कंडीशन क्या है, जब खुला पासा हो, व्हेन द डाइस इज ओपन, जब खुला हो। अब दोस्तों खुला पासा किस प्रकार से होता है, ये जो पासा होता है ये दोस्तों बंद पासा होता है, ये एक बंद पासा है। अब मैं अगर इस डिब्बे को दोस्तों खोल दूं, यानी इस प्रकार से पूरे डिब्बे को इसको खोल दूं, चारों तरफ से खोल दूं, तो ये एक पासा खुल जाएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमको अंक दिखाई देंगे। खुलने के बाद अगर मैं इसे ऊपर खोल देता हूं तो हमें अंक दिखाई पड़ेंगे जो इस पर लिखे हुए हैं। अब ये अंक जो लिखे हुए हैं, जब हम इसको बंद करेंगे तो बंद करने पर किस प्रकार का पासा होगा, इस तरह से दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जा रहे हैं। क्लियर है। हम दोस्तों अब एक एक कंडीशन को लेकर के डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन होगी, कंडीशन नंबर फर्स्ट होगी, जब पासे की एक स्थिति दी हो, एक स्थिति से किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे, जब पासे की एक स्थिति दी हो। दोस्तों एक स्थिति से भी कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं जो दोस्तों आप लोगों को पासा पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल आप लोगों को पासा पढ़ाने वाला हूं। हम दोस्तों एक पासे से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे और एक पासे के बाद धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इसी प्रकार दोस्तों फिर खुला पासा होगा। हम ऐसे ही प्रकार दोस्तों बढ़ते जाएंगे और छोटे छोटे पॉइंट को लेकर के दोस्तों हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। केवल आप लोगों को शुरू से आखिर तक पूरी वीडियो को देखना है, आप लोगों को समझना है कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 4, 5, 6 कि 5 के विपरीत अंक क्या होगा। दिए गए पासे में 5 के विपरीत अंक क्या होगा, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा है। अब इस अकेले पासे से आप लोग किस प्रकार आंसर देंगे। दोस्तों जब भी आप लोगों को सिंगल पासा देखने को मिले, आप लोगों को दोस्तों पासे को पहचानना है कि आखिर पासा है कौन सा वाला। दोस्तों अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, क्या दोनों साइडों को यानी किसी भी दो फलक को जोड़ने पर हमें कहीं पर भी 7 ऐड दिखाई पड़ा। 5 और 6 11, 4 और 6 10, 4 और 5 9, कहीं पर भी 7 ऐड नहीं दिखाई दिया है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है ये पासा कौन सा है। आप तुरंत कहेंगे सर जी ये स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा, स्टैंडर्ड, ये हिंदी में कहते हैं मानक पासा। अब दोस्तों मानक पासा का रूल क्या कहता है कि इसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो आप लोग तुरंत क्या बताएंगे कि इस 5 का अपोजिट, 5 के विपरीत अंक क्या होगा, तो तुरंत क्या बताएंगे, 7 लाने के लिए आप तुरंत 5 का अपोजिट 2 बताएंगे और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 0 लेवल क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा है कि दिए गए पासे में तली में क्या अंक होगा। अब दोस्तों तली किसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बॉटम।
और दोस्तों सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको टॉप बोला जाता है, सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको बॉटम बोला जाता है। इसी प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है, यहां पर लिखा है 135। सबसे पहला काम पासा पहचानना। पासा कौन सा है? 1 और 3 4, 3 और 5 8, 5 और 1 6, कहीं पर भी 7 नहीं बना। तो दोस्तों कैसा पासा? स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज। अब दोस्तों इस स्टैंडर्डाइज का रूल क्या कहता है? अपोजिट फलकों का योग 7 होता है। अब दोस्तों हमें बताना है तली में क्या होगा। टॉप पर है 3, टॉप पर क्या दिखाई दिया? 3 दिखाई दिया। तो हमें क्या बताना है? बॉटम बताना है, अर्थात टॉप का अपोजिट बताना है। तो टॉप पर 3 है तो 3 का अपोजिट क्या होगा? आप लोग तुरंत बताएंगे सर जी 4। क्यों बताएंगे? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? 6 के विपरीत अंक क्या होगा? अब यहां पर अगर हम दोस्तों देखते हैं तो यहां पर 2 और 4 6, 4 और 1 5, 1 और 2 3। आखिर में ये पासा कौन सा है? आप तुरंत कहेंगे सर जी स्टैंडर्डाइज है। और स्टैंडर्डाइज का रूल क्या कहता है? अपोजिट फलकों का योग 7 होता है। लेकिन दोस्तों यहां पर कहीं पर भी आप लोगों को 6 दिखाई पड़ा? नहीं दिखाई पड़ा। तो दोस्तों इसके जो पीछे वाला पार्ट है, अर्थात जो दिखाई दे रहा है, इसके जो पीछे वाला पार्ट है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, वहां पर कौन कौन से अंक छुपे हैं? आप तुरंत कहेंगे सर जी एक तो 3 है, एक 5 है और एक क्या बचा? 3 5 और 6। अब इस 6 से ही क्वेश्चन पूछा है। ये वही 6 है जिसका हमें अपोजिट बताना है। तो इस 6 का अपोजिट क्या होगा? स्टैंडर्डाइज है। तुरंत बताएंगे दोस्तों आप लोग 1। और इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। 3 और 5 तो इसके अपोजिट कभी हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो इसके साथ में है पीछे। इसी प्रकार दोस्तों स्टैंडर्डाइज होने के कारण इसका रूल कहता है कि इसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो दोस्तों 6 का अपोजिट तुरंत क्या बताएंगे? 1 बताएंगे और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें कहा है दिए गए पासे में 3 के विपरीत अंक क्या होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेंडिंग में आने वाला यही क्वेश्चन है। ये दोस्तों नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। आप लोगों को इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमारा जो काम होता है पासे को पहचानने का काम होता है। आखिर ये पासा है कौन सा? तो दोस्तों अगर मैं इस पासे को ध्यान से देखूं तो 4 और 3, आखिर जो फलक दिखाई दे रहे हैं इन्हीं फलकों का योग 7 दिखाई पड़ा। तो ये कैसा पासा होगा? आप कहेंगे सर जी जनरल डाइस है, यानी सामान्य पासा है। अब सामान्य पासा का रूल कहता है कि दिए हुए फलकों का योग, यानी जो फलक दिखाई दे रहे हैं इनका योग 7 होता है। जाहिर सी बात है। अब दोस्तों इस पासे में आप लोगों को करना क्या है? यहां 3 के विपरीत अंक बताना है। अब यहां 3 लिखा हुआ है। अब दोस्तों क्या आप लोग कह सकते हैं कि 3 का अपोजिट 4 होगा? नहीं होगा क्योंकि ये तो इसके बगल में है। क्या आप कह सकते हैं 3 का अपोजिट 5 होगा? नहीं कह सकते क्योंकि ये भी बगल में है। तो आप लोग दोस्तों क्या कहेंगे कि 3 का जो अपोजिट होगा, जो फलक नहीं दिखाई दे रहे हैं वही फलक इसके अपोजिट होंगे। आप 100% ये नहीं कह सकते कि इसका कौन सा होगा। कैसे? अब दोस्तों मैंने कहा यहां पर जो अंक छिप रहे हैं वो कौन कौन से हैं? 1 6 और 2। अब मैं आप लोगों से कहूं कि क्या 3 का अपोजिट 1 होगा? तो आप लोग 100% नहीं कह सकते कि होगा। अब मैं क्या आप लोगों से कहूं कि क्या 3 का अपोजिट 6 होगा? आप कहेंगे सर जी नहीं, 100% नहीं कह सकते। क्या 3 का अपोजिट 2 होगा? नहीं, आप 100% नहीं कह सकते। इन तीनों में से एक होगा। ये एक दोस्तों पॉसिबिलिटी है। ये क्या है? एक दोस्तों ये एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है। अब यहां पर 3 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इसके पीछे का पार्ट दोस्तों जो है वो यही अंक है और इन अंकों के साथ एक पॉसिबिलिटी है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, या तो 1 या 6 या 2।
क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी हमें पासे को पहचानना है। ये पासा कौन सा है? 6 और 1 7, यानी ये है एक सामान्य पासा, यानी जनरल डाइस। अब इस सामान्य पासे का रूल क्या कहता है कि इसके विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता, बल्कि जो फलक दिखाई दे रहे हैं इनका योग क्या होता है? 7 होता है। अब इनमें 2 को जोड़ने पर हमें क्या दिखाई दिया? 7 दिखाई दिया, तो सामान्य पासा। अब आप लोगों से पूछा है कि 2 के विपरीत क्या अंक होगा। अब दोस्तों इसके 2 जो है वो यहां पर तो दिखाई नहीं दे रहा। अब 2 के साथ कौन कौन से अंक हैं? एक तो दोस्तों 3 है और एक 5 है। अब 2, मैं कहूं कि 2 का अपोजिट 3 होगा? नहीं, क्योंकि वो पीछे वाले पार्ट में 2 के साथ हैं 3 और 5, तो ये इसके अपोजिट तो हो नहीं सकते। तो 2 का अपोजिट क्या होगा? या तो 1 या 6 या 4, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, यानी या तो 1 होगा या 6 होगा या 4 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों से दोस्तों ऑप्शंस किस प्रकार से देखने को मिलेंगे? ऑप्शंस होंगे कि 1 6 4 1 या 6 या 4। तो आप लोग किसको टिक करेंगे? आप लोग इस ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर दोस्तों इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं कि 1 6 1 या 6 सी एंड डी, तो यहां पर जो दोस्तों आप लोगों को लगाना है 1 या 6 पर लगाना है, क्योंकि यहां इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सी एंड डी पर नहीं लगाएंगे, ज्ञात नहीं कर सकते पर नहीं लगाएंगे। ज्ञात तो हम कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो इसलिए आप लोगों को करना क्या है? 1 या 6 पर यहां पर टिक करना है, यहां पर 1 या 6 या 4 पर टिक करना है। क्लियर है? आइए दोस्तों इसकी नेक्स्ट कंडीशन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी? दोस्तों अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने एक पासे से संबंधित क्वेश्चंस किए थे कि जब पासे की एक स्थिति दी हो, तो हमने एक स्थिति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने इस बोर्ड पर सॉल्व किया था। अब दोस्तों अब जो हम सेकंड कंडीशन इसकी पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है जब पासे की 2 स्थिति दी हो। अब इस दोस्तों इन 2 स्थितियों से भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। अब इन 2 स्थितियों से संबंधित भी दोस्तों कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशंस हैं? कंडीशन नंबर ए है जब एक अंक कॉमन हो, अर्थात जो 2 गिवन पासे हैं इनमें एक अंक कॉमन होना जरूरी है। कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ होना। अर्थात यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों दोनों पासों में हमें क्या कॉमन अंक दिखाई दिया? 3 दिखाई दिया। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। यहां पर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। इसकी सेकंड कंडीशन है जब 2 अंक कॉमन हो। अब 2 अंक कॉमन में दोस्तों यहां पर 2 अंक कॉमन दिखाई पड़ रहे हैं, 2 और 3। यहां पर भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी प्रकार तीसरी कंडीशन है जब कोई भी अंक कॉमन ना हो, अर्थात दोनों पासों में कोई भी अंक कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर हम यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6, क्या यहां पर हमें कोई कॉमन अंक दिखाई पड़ा? अरे हाँ या ना? नहीं दिखाई पड़ा। तो दोस्तों यहां पर कोई भी अंक कॉमन नहीं है। ये 3 कंडीशन है, इन तीनों कंडीशनों से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब दोस्तों हम एक एक कंडीशन को लेकर के बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों हेडिंग डाल देंगे जब एक अंक कॉमन हो। दोस्तों इस एक अंक कॉमन से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए क्वेश्चन के माध्यम से इसे जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 2 पासे दिए गए हैं कि दिए हुए पासों में 5 के विपरीत अंक क्या होगा। आप लोगों को बताना है कि 5 के विपरीत अंक क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया कि जब एक अंक कॉमन हो, मैं दोस्तों यहां पर आप लोगों को दर्पण दिखा रहा हूं, वहां आपको कोई भी कंडीशन नहीं गिवन होगी कि यहां पर एक अंक कॉमन है या 2 अंक कॉमन है। अब दोस्तों यहां पर क्या है, हमें देखने को मिला कि 5 कॉमन है दोनों में। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले कॉमन अंक को देखना है और उस कॉमन अंक को लेकर के आपको इस पासे को दोस्तों क्या घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, अर्थात घड़ी की दिशा के अनुसार घुमाना है। तो अगर हम यहां पर 5 को लेते हैं तो 5 3 1, तो आपको लिखना है 5 3 1। इसी प्रकार
सेकंड पासे को भी घुमाना है, 5 को कॉमन अंक मानते हुए इसको भी घड़ी की दिशा के अनुसार घुमाना है, तो क्या हो जाएगा 5 6 4, 5 6 4। अब यहां पर दोस्तों हमें दो अंकों के कॉमन अंक दिखाई पड़ गए हैं। कैसे? 1 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 3। अब बचा क्या? 5 का अपोजिट बचा क्या? आप कहेंगे सर जी 2 बचा, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो घुमाने की प्रक्रिया है इसको बोला जाता है कोरीमान इंजेक्शन। क्या बोला जाता है? कोरीमान इंजेक्शन। दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कोरीमान इंजेक्शन का प्रयोग करते हुए दिए गए पासे में 5 के विपरीत अंक क्या होगा। अब दोस्तों आप लोगों को कोरीमान इंजेक्शन की अगर नॉलेज है तो आप लोग तुरंत आंसर बता देंगे। अगर आप लोगों को कोरीमान इंजेक्शन का ही नहीं पता था तो आप लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन पेपर को देख करके दोस्तों आप लोग घूम जाएंगे कि आखिर ये कोरीमान इंजेक्शन क्या है। तो दोस्तों ये जो घुमाने की प्रक्रिया है इसी को कोरीमान इंजेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए हुए पासे में सेकंड पासे में तली में क्या अंक होगा। दोस्तों यहां पर दो पासे गिवन हैं, इनका अध्ययन करते हुए हमें बताना है कि सेकंड पासे में तली में क्या अंक होगा। अब दोस्तों हमारे पास सेकंड पासा ये है, इसमें टॉप पर हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? 4। तो इस टॉप का अपोजिट क्या होता है? बॉटम। अर्थात हमें 4 का अपोजिट ही तो बताना है। तो 4 का अपोजिट आप लोगों को बताना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले वही प्रक्रिया, कॉमन अंक देखेंगे। दोनों में कॉमन अंक क्या है दोस्तों? 6। अब इस 6 को लेते हुए आप लोगों को घड़ी के अनुसार घुमाना है। जैसे 6 3 1, 6 3 1। इसी प्रकार यहां पर घुमाएंगे 6 2 4, 6 2 4। अब दोस्तों बचा क्या? 5 बचा। अब 6 का अपोजिट क्या है? यहां पर 5 है। आप लोगों को बताना है सेकंड पासे में तली में क्या अंक होगा। अब सेकंड पासे में टॉप पर 4 है, तो 4 का अपोजिट क्या है? आप लोग तुरंत बताएंगे सर जी 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि इन दोनों पासों से थर्ड पोजीशन बनाए तो कौन सी होगी। दोस्तों यहां पर आप लोगों को ऑप्शंस गिवन है, आप लोगों को बताना है कि यदि इन दोनों पासों को मिलाकर के हम तीसरी पोजीशन बनाएं तो कौन सी पोजीशन बनेगी। तो दोस्तों वही प्रोसेस है, मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों में एक अंक कॉमन होना चाहिए। अब दोनों में क्या अंक कॉमन दिखाई पड़ा? आप कहेंगे सर जी 6। अब यहां पर 6 कॉमन है। अब इस कॉमन अंक से आप लोगों को क्या करना है? इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। जरूरी नहीं है कि दोस्तों आप लोगों को क्लॉकवाइज ही घुमाना है, आप लोग एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। अब देख कैसे दोस्तों, मैंने कहा यहां पर 6 2 4, मैंने लिखा 6 2 4 क्लॉकवाइज घुमाने पर। अगर हम इसे घुमाते हैं तो 6 3 1, 6 3 1। अब यहां पर हमें क्या दिखाई पड़ा? 4 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 3, ये आपस में भी अपोजिट होते हैं। कैसे? 1 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 2। अब बचा क्या? 6 का अपोजिट। आप कहेंगे सर जी 5। अब दोस्तों हमें यहीं से अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। एक नोट पॉइंट करके लिखना है। क्या नोट है? कि दो अपोजिट फलक एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। दो अपोजिट फलक एक साथ कभी भी नहीं दिखाई दे सकते। कैसे? 4 और 1 क्या यहां पर दिखाई एक साथ दे सकते हैं? आप कहेंगे सर जी नहीं दिखाई दे सकते। अब इसी कंसेप्ट को यहां पर यूज करना है। कैसे? दोस्तों 5 का अपोजिट है 6, तो यहां पर 5 का अपोजिट 6 दिखाई पड़ा है। क्या अपोजिट फलक दिखाई दे सकता है? यहां पर नहीं दिखाई दे सकता, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहां पर दोस्तों हमें 4 का अपोजिट 1 दिखाई पड़ा, क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। अगर हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं तो 4 का अपोजिट होता है दोस्तों यहां पर 1, क्या यहां पर दिखाई पड़ा? नहीं दिखाई पड़ा। 5 का अपोजिट 6, यहां कहीं दिखाई पड़ा? नहीं। 2 का अपोजिट 3, यहां कहीं दिखाई पड़ा? नहीं दिखाई पड़ा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर भी हमें दोस्तों चौथे ऑप्शन को भी चेक करना है, क्या इसमें ये लॉजिक तो काम किया है कि नहीं किया है। दोस्तों यहां पर हमको 2 का अपोजिट 3 दिखाई पड़ा, क्या अपोजिट फलक एक साथ दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे, तो ये ऑप्शन भी दोस्तों आप लोगों का गलत हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। इस क्वेश्चन में भी दोस्तों वही पूछा गया है जो इससे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यदि इन पासों से थर्ड पोजीशन बनाएं तो कौन सी होगी। अब दोस्तों हमारा सबसे पहले वही काम होता है जो कि हमें यहां पर करना होता है। क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें कॉमन अंक देखना होता है। अब यहां पर दोस्तों कॉमन अंक हमें क्या दिखाई पड़ा, कॉमन अंक 1 दिखाई पड़ा दोनों में। अब 1 से हमें इसे क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, 152 152। अब यहां पर घुमाएंगे 164। अब बचा क्या 1 का अपोजिट, आप कहेंगे सर जी 3 बचा। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि दो विपरीत फलक एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, तो दोस्तों ये ही कंसेप्ट यहां पर यूज करना है। कैसे, यहां 2 का अपोजिट हमें 4 दिखाई पड़ा, क्योंकि यहां पर 2 का अपोजिट 4 है, 5 का अपोजिट 6 है, 1 का अपोजिट 3 है। अब यहां 2 का अपोजिट 4 दिखाई पड़ा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें 3 5 1, यहां पर दोस्तों हमें 1 का अपोजिट 3 दिखाई पड़ा तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहां पर 5 का अपोजिट 6 दिखाई पड़ा तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम इसे देखते हैं तो 1 का अपोजिट 3 है, कहीं पर दिखाई पड़ा, नहीं दिखाई पड़ा। 2 का अपोजिट दोस्तों 4 है, कहीं पर है, नहीं है। 6 का अपोजिट 5 है, कहीं पर है, नहीं है। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1 3 5 4 5 6 2 3 यहां पर क्या आएगा। दोस्तों यहां पर 3 पासे आप लोगों को दिए गए हैं, आप लोगों को थर्ड पासे में अंक बताना है कि इस सतह पर कौन सा अंक आएगा। ऑप्शन दिए गए हैं 4 5 1 और 2। अब कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, वही प्रोसेस है, मैंने आप लोगों को दर्पण में दिखा रखा है कि जब एक अंक कॉमन हो। अब दोनों में कॉमन अंक क्या दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, 5। अब यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, तो इसको हम 5 से क्या घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5 1 3। अब यहां पर लिखेंगे 5 1 3। फिर दोस्तों 5 6 4। अब यहां पर हमें दोस्तों अपोजिट अंक प्राप्त हो गए हैं। 5 का अपोजिट क्या बचा, 2 बचा। आइए दोस्तों अब इसे सॉल्व करेंगे सही से। क्या करना है दोस्तों, हमें देखा कि यहां पर कौन सा अंक आएगा। क्या यहां पर अगर मैं 4 रखता हूं, ऑप्शन से मैंने 4 लिया, अगर मैं यहां पर 4 रखता हूं, क्या 3 का अपोजिट 4 यहां पर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 3 का अपोजिट 4 यहां पर कभी नहीं आएगा। दो विपरीत अंक एक साथ कभी भी नहीं हो सकते। क्लियर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर मैं यहां पर रखता हूं दोस्तों 5, अगर मैं यहां पर 5 रखता हूं तो 2 का अपोजिट क्या है, 5। क्या 2 का अपोजिट 5 यहां पर आएगा, नहीं आएगा, तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर मैं रखता हूं दोस्तों यहां से 1, अगर मैं यहां 1 रखता हूं तो 2 का अपोजिट क्या है, 5, यहां पर कहीं है, नहीं है। 1 का अपोजिट क्या है, 6, कहीं पर है, नहीं है। 3 का अपोजिट क्या है, 4, यहां पर कहीं है, नहीं है। तो दोस्तों यहां पर क्या अंक आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हम फोर्थ ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे। क्यों एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यहां पर कभी भी 2 तो आ ही नहीं सकता। पासे पर 1 से 6 तक अंक होते हैं और वो भी केवल एक बार होते हैं, तो इसलिए यहां पर 2 बार नहीं आ सकता, इसलिए 2 भी यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, 1 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 6 में भी दोस्तों वही कोई अंक आप लोगों से पूछा गया है कि यहां पर कौन सा अंक आएगा। दोस्तों बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से देखना है। अगर मैं यहां पर कॉमन अंक जानूं तो दोस्तों यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है। अब इसे घुमाएंगे तो 6 2 3 6 5 1, हमने दोनों पासों को घुमाया। यहां 6 का अपोजिट हमें क्या प्राप्त हुआ, 4। अब दोस्तों अगर मैं यहां पर, मैंने ऑप्शन से देखता हूं, अगर यहां पर मैं 1 रखता हूं, मैंने रखा यहां पर 1, तो यहां पर दोस्तों 1 का अपोजिट तो 3 है, क्या आएगा, नहीं आएगा। तो दोस्तों यहां पर 1 नहीं आएगा। अब नेक्स्ट में अगर मैं यहां पर रखता हूं 5, अब यहां पर दोस्तों 2 का अपोजिट 5 है, तो क्या 2 का अपोजिट 5 यहां आएगा, नहीं आएगा। तो दोस्तों 5 भी यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मैं रखता हूं दोस्तों 6,
अब यहां पर दोस्तों बहुत ही लॉजिकल काम करना है आप लोगों को। अगर मैं यहां 6 रखता हूं तो क्या यहां पर 3 का अपोजिट क्या है 1 दिखाई पड़ा, नहीं। 2 का अपोजिट क्या है 5, यहां पर कहीं है, नहीं है। 6 का अपोजिट क्या है 4, यहां पर कहीं है, नहीं है। आप कहेंगे सर जी 6 आंसर होगा, तो मैंने 6 पर भी टिक लगा दिया। लेकिन अगर मैं चौथे ऑप्शन को भी यहां पर चेक करता हूं, मैंने रखा यहां पर 4, तो 2 का अपोजिट क्या है दोस्तों 2 का अपोजिट 5 है, यहां पर कहीं है, नहीं है। 4 का अपोजिट क्या है 6 है, यहां पर कहीं है, नहीं है। 3 का अपोजिट क्या है 1 है, क्या यहां पर दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। तो आंसर 4 भी होना चाहिए। अगर हम इसी लॉजिक को प्रयोग कर रहे हैं कि दो विपरीत फलक एक साथ नहीं दिखाई देते, तो दोस्तों यहां पर 6 भी आंसर हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब आप किस पर टिक करेंगे, तो दोस्तों अब इस बात को ध्यान से देखना है। अगर मैं पासे की फर्स्ट कंडीशन को देखता हूं, तो फर्स्ट कंडीशन में हम 2 से 3 गए, तो हम किस प्रकार गए, क्लॉकवाइज गए। 2 से 3 जाने पर हमें क्या दिखाई दिया 6 दिखाई पड़ा, अर्थात क्लॉकवाइज घुमाने पर हमें 6 दिखाई पड़ा। अब हमें यहां पर थर्ड पोजीशन ही तो बनानी है। अब इस थर्ड पोजीशन में 2 से 3 जाने पर हम किस प्रकार गए, एंटी क्लॉकवाइज गए, यानी यहां पर क्लॉकवाइज गए थे, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज आए हैं, अर्थात यहां पर क्लॉकवाइज चलने पर 6 दिखाई पड़ा, तो यहां एंटी क्लॉकवाइज चलने पर 6 का अपोजिट दिखाई देगा, यानी 6 का अपोजिट क्या है 4 है। तो दोस्तों आप लोग 4 को टिक करेंगे, 6 को यहां से एलिमिनेट कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों। दोबारा से समझाता हूं, मैंने क्या आप लोगों को बताया, हमें यहां पर 2 से 3 जाने पर क्लॉकवाइज चलना पड़ा और 6 दिखाई पड़ा। यहां पर हमें 2 से 3 जाने पर हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ा, तो दोस्तों हमें क्या दिखाई पड़ा, यहां पर कुछ नहीं, यहां पर हमें अंक बताना था। यहां क्लॉकवाइज चलने पर 6 दिखाई पड़ा, तो एंटी क्लॉकवाइज चलने पर 6 का अपोजिट दिखाई देगा, तो 6 का अपोजिट क्या है दोस्तों 4 है, तो यहां पर 4 ही आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चंस कई बार परीक्षाओं में लगातार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को ध्यान से देखना है। क्लियर है, आइए इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि यहां पर कौन सा अंक आएगा। दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसी लॉजिक पर आधारित क्वेश्चन है। आइए चेक करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें यहां पर कॉमन अंक देखना है, दोनों में कॉमन अंक क्या दिखाई पड़ा 5। अब इस 5 से हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, 5 1 2 5 1 2। अब हमें यहां पर भी घुमाना है 5 3 6 5 3 6। अब दोस्तों बचा क्या 4, तो वो 5 का अपोजिट हो जाएगा। अब दोस्तों हमें यहां पर बताना है कौन सा अंक आएगा, ऑप्शन से देखते हैं। अगर मैं यहां पर दोस्तों रखता हूं 3, अगर यहां पर मैं 3 रखता हूं तो दोस्तों यहां पर 1 का अपोजिट क्या है 3 है, तो क्या यहां पर 3 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि दो विपरीत फलक एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। इसके बाद अगर मैं दोस्तों ऑप्शन से लेता हूं 4, तो क्या यहां पर 4 आएगा, अर्थात 1 का अपोजिट 3 है, 4 का अपोजिट 5 है, यहां पर नहीं दिखाई पड़ा, 2 का अपोजिट 6 है, तो क्या यहां पर दिखाई पड़ा, नहीं दिखाई पड़ा। तो दोस्तों ये यहां पर 4 आना चाहिए। फिर भी दोस्तों हमें ऑप्शन को चेक करना है। इसके बाद मैंने यहां पर रखा 5 को अगर मैं यहां पर उठा करके रखता हूं तो दोस्तों 5 का अपोजिट क्या है 4, यहां पर नहीं दिखाई दिया। यहां पर 1 का अपोजिट क्या है 3 है, यहां नहीं दिखाई दिया। और दोस्तों 2 का अपोजिट क्या है, यहां पर 6 है, नहीं दिखाई पड़ा, अर्थात यहां पर 5 भी आना चाहिए, 4 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए। अब दोस्तों 6 को भी चेक करते हैं। अगर हम यहां पर 6 को रखते हैं तो 6 तो यहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि 2 का अपोजिट क्या है 6 है, तो 6 तो किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता। अब हमें जो चेक करना है दोस्तों 4 और 5, इन दोनों ऑप्शन को चेक करना है। 2 ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। अब करना क्या है दोस्तों, हमें वही प्रोसेस है, यहां पर 1 से 2 जाने के लिए क्लॉकवाइज चलना पड़ा, और क्लॉकवाइज चलने पर हमें क्या दिखाई पड़ा
5 दिखाई पड़ा, और यहां पर 1 से 2 जाने पर हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ा, यानी विपरीत दिशा में चलना पड़ा। तो हमें क्या दिखाई पड़ा दोस्तों, यहां पर हमें बताना है क्या दिखाई पड़ेगा। अगर हम यहां पर 1 से 2 की तरफ जाते हैं तो 5 का दिखाई पड़ा, अगर 1 से 2 की तरफ यहां एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ा है तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, 5 का अपोजिट दिखाई पड़ेगा। अब 5 का अपोजिट क्या है दोस्तों, 4 है, तो आंसर हो जाएगा 4। ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। वही लॉजिक था, मैंने क्या बताया, मैंने बताया 1 से 2 जाने पर क्लॉकवाइज चलना पड़ा और 5 दिखाई पड़ा, यहां 1 से 2 जाने पर एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ा, हमें क्या दिखाई पड़ेगा वो बताना है। अब क्लॉकवाइज चलने पर 5 दिखाई पड़ा, तो एंटी क्लॉकवाइज चलने पर क्या, 5 का अपोजिट, 5 का अपोजिट क्या है 4, तो 4 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को डराने के लिए परीक्षा में दे दिए जाते हैं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पर अगर आप डिजिट रखते हैं तो यानी A1 पर, B2 पर और E5 पर होता है। अगर यहां पर रखते हैं E5 पर, C3 पर और F6 पर, अगर आप इसे देखेंगे तो 1 2 5 क्लियर है। अगर यहां पर देखते हैं 5 3 6, अब यहां पर 1, ये 2 है, 1 से 2 क्लियर। तो दोस्तों यहां पर भी क्या आएगा, 4 वाला आएगा, जो कि डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, केवल यहां पर जो ये लिखे गए हैं अल्फाबेट, इन अल्फाबेट की आप लोगों को नंबरिंग्स कर लेनी है। अगर आप नंबरिंग्स भी नहीं करते हैं तो ए से बी जाएंगे, यहां ए से बी ऐसे जाएंगे, यही हो जाएगा। कॉमन अंक देखेंगे, दोनों में ई कॉमन है। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोगों को इस फर्स्ट कंडीशन को क्लियर कर लेना है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं, सभी क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं दोस्तों। केवल और केवल आप लोगों को अभी भी मेरे साथ बने रहना है दोस्तों। कंडीशन नंबर सेकंड की सेकंड कंडीशन है जब 2 अंक कॉमन हो। अब दोस्तों जब पासे की 2 स्थिति दी हूं, इस हम केस को पढ़ रहे हैं, इस कंडीशन को पढ़ रहे हैं। इस कंडीशन में सेकंड कंडीशन क्या है, जब 2 अंक कॉमन हो। अब दोस्तों यहां पर 2 पासे दिए गए हैं, अब इनमें 2 अंक कॉमन होने चाहिए। अब कौन कौन से अंक कॉमन है दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो 2 और 5 यहां पर दिखाई पड़ा और 2 और 5 यहां पर दिखाई पड़ा। अब यहां पर हमें 2 अंक कॉमन दिखाई पड़े हैं। आप लोगों को बताना है कि 3 के विपरीत अंक क्या होगा, तो आप लोग सीधे सीधे बताएंगे कि 3 के अपोजिट जो होगा 6 होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जो कॉमन अंक हैं ये कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकते। देखिए 3 के साथ 2 और 5 हैं, क्या 3 का अपोजिट 2 और 5 हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो आप लोग सीधे सीधे बता देंगे 3 के अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी दोस्तों आप लोगों को बताना है 4 के विपरीत अंक क्या होगा। अब इसे ध्यान से देखते हैं, यहां पर क्या कॉमन अंक दिखाई पड़ा, 4 और 6, यहां पर भी 4 और 6 है, तो यहां सीधे सीधे क्या बताएंगे आप, 3 का अपोजिट तो क्या हो गया, 3 का अपोजिट हो गया 5 और 5 का अपोजिट 3। ये तो दोस्तों अपने आप में 100% कंडीशन है, ये अपने आप में क्या है 100% है कि 3 का अपोजिट 5 ही होगा और 5 का अपोजिट 3 ही होगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो आप लोगों को 4 का अपोजिट बताना है। तो 4 का अपोजिट दोस्तों क्या 6 होगा, नहीं होगा। क्या 3 होगा, नहीं होगा। क्या 5 होगा, नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों 4 के साथ यहां पर हमें 6 दिखाई पड़ा, 4 के साथ क्या दिखाई पड़ा, 6, तो 6 भी नहीं हो सकता। बचा क्या, 4 के साथ 3 दिखाई पड़ा, 3 भी नहीं हो सकता। अब यहां 4 के साथ 5 भी दिखाई पड़ा, तो 5 भी नहीं हो सकता। 4 के साथ 6 दिखाई पड़ा, ये भी नहीं हो सकता। 4 अपने आप में अपोजिट कभी हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या दोस्तों, बचा क्या, बचा क्या 1 और 2 बचा। तो आप लोग बताएंगे या तो 1 या 2, ये दोस्तों पॉसिबिलिटी है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों से यहां से क्वेश्चन करूं कि 6 का अपोजिट क्या होगा,
6 का अपोजिट क्या होगा? तो क्या 4 होगा? आप कहेंगे सर जी नहीं होगा क्योंकि ये तो बगल में है। क्या 3 होगा? नहीं होगा क्योंकि ये भी बगल में है। अगर मैं कहूं कि 5 होगा, आप कहेंगे नहीं सर जी ये भी बगल में है। मैं कहूं 4 होगा, आप कहेंगे सर जी नहीं होगा ये भी बगल में है। अब दोस्तों यहां पर एक लॉजिक बनता है, क्या 6 का अपोजिट 6 होगा? नहीं होगा। तो बचा क्या? यही तो बचा 1 या 2, अर्थात 6 का अपोजिट भी क्या होगा? या तो 1 या 2। ये भी क्या है दोस्तों? पॉसिबिलिटी है। अब यहां पर दोस्तों एक लॉजिक पैदा हो गया है। क्या हो गया है? हम कह सकते हैं कि 4 या 6 का अपोजिट 1 या 2 होगा। अब कैसे? 4 का अपोजिट या तो 1 होगा या 2 होगा। इसी प्रकार 6 का अपोजिट या तो 1 होगा या 2 होगा। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आप बताएंगे 4 या 6। मैं कहूं 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? 4 या 6 होगा। क्लियर है दोस्तों? ये एक पॉसिबिलिटी है। अब एक कॉमन सी बात सोचने की है, यहां पर दोस्तों हमें कौन से अंक दोनों में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब जो 4 और 6 के पीछे अंक छिपे हैं, देखिए 3 का अपोजिट तो 5 क्लियर है। अब जो इसके पीछे अंक छिपे हैं, 4 और 6 के जो पीछे अंक छिपे हैं वो 1 और 2 ही तो है। अब जाहिर सी बात है यहां पर भी 6 और 4 के अपोजिट अंक जो है 1 और 2 ही है। इसी प्रकार जो पीछे वाला पार्ट है 1 और 2 वाला पार्ट है, उसके जो अपोजिट होंगे 4 या 6 होंगे। क्लियर है? तो इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि 4 या 6 के अपोजिट 1 या 2 होंगे। ये दोस्तों इसको हम शॉर्टली कह सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, इस दोनों पासों में आप लोगों को बताना है कि 5 के विपरीत अंक क्या होगा। अब दोस्तों आप लोगों को अपोजिट बताना है किसका? 5 का। अब कैसे बताएंगे दोस्तों? यहां पर हमें दिखाई पड़ा कि 2 अंक कॉमन है। कौन कौन से अंक कॉमन है? 1 और 6 और 1 और 6 कॉमन है। अब दोस्तों यहां पर आप कंफर्म कह सकते हैं कि 3 का अपोजिट क्या है? 4 है। ये दोस्तों अपने आप में 100% है। 3 का अपोजिट क्या है? 4 है। ये बात अपने आप में 100% है। आप लोगों को बताना है 5 का अपोजिट। अब दोस्तों हमें यहां पर 1 और 6 भी दिखाई दे रहा है, 1 भी दिखाई दे रहा है, 6 भी दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है। इस पासे में हमें 1, 6 और 4 भी दिखाई दे रहा है, अर्थात 3 का अपोजिट हो गया कंफर्म 4। अब दोस्तों 1 और 6 के अपोजिट क्या बचा? आप कहेंगे सर जी 2 और 5 बचा। ये और 2 बचा या 5 बचा। अब 4 अंक यहां पर दिखाई पड़े। ये अंक वो हैं जो क्या हैं? हिडन हैं, यानी छुपे हुए अंक हैं। अब दोस्तों इन हिडन अंकों में से आप लोगों को बताना है 5 का अपोजिट क्या होगा। क्या 5 के अपोजिट 2 होगा? 2 तो 5 के पीछे है, यानी साइड में है। 2 तो 5 के साइड में है, पीछे वाले यानी छुपे हुए पार्ट में। तो क्या 2 होगा? नहीं होगा। मैं आप लोगों से कहूं कि 5 का अपोजिट 4 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी 3 का अपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा। मैं कहूं 3 होगा? ये भी नहीं होगा। बचा क्या? 6। तो आप लोग क्या आंसर देंगे? 6 आंसर देंगे कि 5 का अपोजिट 6 होगा। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर मैं यहां पर दोस्तों इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, अगर मैंने यहां पर दूसरा क्वेश्चन बना दिया, मैंने कहा 2, 3, 4, फिर यहां पर मैंने लिखा 4, 3, 1। अब यहां पर दोस्तों हमें क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है? 3 और 4, 3 और 4। अब यहां 2 का अपोजिट तो 1 हो गया। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे? इसमें क्या छिपा हुआ है? दोस्तों एक तो 6 है और 5 है, तो 3 का अपोजिट या तो 6 होगा या 5 होगा। अगर मैं आप लोगों से ऑप्शन दूं 5, 6, 1,
और 2। तो आप लोग किस पर टिक करेंगे? 5, 6, 1, 2 और यहां पर मैंने लिखा 5 या 6। अगर इस तरह का आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलता है तो आप किस पर टिक करेंगे? आप लोग ना तो 5 पर टिक करेंगे ना 6 पर टिक करेंगे, आप लोग 5 या 6 पर टिक करेंगे। क्लियर है दोस्तों? ये पॉइंट यहां पर आप लोगों को ध्यान से देख लेना है। और यहां पर दोस्तों आप लोगों ने 1 को टिक क्यों किया? क्योंकि यहां पर दोस्तों कंफर्म था। यहां पर क्या था? कंफर्म था। कैसे था? हमने 1 और 6 को यहां पर देखा, हमें बताना था दोस्तों कि 5 के अपोजिट क्या होगा। 5 जो था इसके पीछे वाला पार्ट था और 5 के साथ 2 हिडन था। 5 के साथ क्या था? 2 भी उसके साथ हिडन था, यानी छिपा हुआ था। तो 5 के अपोजिट, 5 और 2 के जो अपोजिट अंक थे वो 1 और 6 थे। इसलिए आपने कंफर्म बताया कि 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर मैं यहां पर दोस्तों एक ऑप्शन और लिख देता कि 1, अगर मैं यहां पर 1 और लिख देता हूं तो आप यहां 6 पर भी टिक नहीं करेंगे। अगर मैं यहां पर एक ऑप्शन लिखता हूं कि 1 या 6, तब आप इस पर टिक करेंगे। क्लियर है? इस ऑप्शन में आप लोगों को 1 नहीं गिवन था, इसलिए आपने क्या किया था? 6 को टिक किया था। कंफर्म है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक पढ़ाया हुआ जरूर समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों कंडीशन नंबर 2 की तीसरी कंडीशन है जब कोई अंक कॉमन ना हो। हमने दोस्तों सबसे पहले पढ़ा जब एक अंक कॉमन हो, फिर जब 2 अंक कॉमन हो, और अब जो पढ़ रहे हैं जब कोई भी अंक कॉमन ना हो। दोस्तों इसमें क्या कहा गया है? यहां पर अगर हम दोस्तों क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर कोई कॉमन अंक नहीं दिखाई पड़ा है। अब दोस्तों हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? हमें दोस्तों सबसे पहले पासे को पहचानना है। आखिर पासे हैं कौन से? तो दोस्तों 1, 2, 3, यहां पर कहीं पर भी 2 फलकों को ऐड करने पर 7 दिखाई पड़ा? नहीं दिखाई पड़ा। तो ये दोस्तों पासे जो है ये है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस है, यानी ये मानक पासा है। और मानक पासे का रूल क्या कहता है? इसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को बताना है 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप सीधे सीधे बता देंगे 5 का अपोजिट 2 होगा, यानी 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आप लोगों से पूछूं 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट क्या बताएंगे आप लोग? 4 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 1 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। तो दोस्तों ये आपस में भी अपोजिट होते हैं, अर्थात 2 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 1। इस तरह से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है। यानी आप लोगों को जब कोई भी अंक कॉमन ना दिखाई दे तो पासे को पहचानना है कि आखिर पासे है कौन से, और उसके बाद आप लोगों को डिस्कशन करना है। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन को लेकर के चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? 1, 4, 5, 2, 3, 6 कैसे पासे हैं दोस्तों? ये पासे हैं स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। अब इसका रूल क्या कहता है कि इसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। अब दोस्तों इसमें कहा गया है चित्र फर्स्ट में तली में क्या अंक होगा, अर्थात ये चित्र फर्स्ट है। अब इस चित्र फर्स्ट में टॉप पर क्या दिखाई पड़ रहा है? टॉप पर 4 दिखाई पड़ रहा है। आप लोगों को तली में बताना है, यानी बॉटम में बताना है। तो बॉटम में क्या होगा, यानी 4 के अपोजिट क्या होगा? तो दोस्तों जब ये स्टैंडर्ड डाइस हैं तो सीधे सीधे आप लोग क्या बता देंगे? 4 का अपोजिट 3, यानी बॉटम में क्या हो जाएगा? बॉटम में दोस्तों 3 हो जाएगा, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि 4 के विपरीत अंक क्या होगा। अब दोस्तों यहां पर भी आप लोगों को वही प्रोसेस करना है कि सबसे पहले पासों को पहचानना है, आखिर ये पासे हैं कौन से। दोस्तों अगर मैं यहां पर देखूं तो 1 और 6 7, और 4 और 3 7, यानी ये दोनों पासे कैसे हैं दोस्तों? यानी ये पासे हैं सामान्य पासे, जनरल डाइस। अब सामान्य पासे का रूल क्या कहता है कि इसके विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता। जब विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता तो जो फलक दिखाई दे रहे हैं इनका योग 7 होता है। अब दोस्तों यहां पर वही देखने को मिला है 1 और 6,
7। तो हमें बताना है 4 के विपरीत अंक क्या होगा। अब दोस्तों अब यहां पर कोई रूल नहीं है, आप लोगों को बताना है। मैं कहूं कि 4 के विपरीत क्या 3 होगा, आप कहेंगे सर जी नहीं। क्या 4 के अपोजिट 2 होगा, आप कहेंगे सर जी नहीं। तो बचा क्या, 4 के अपोजिट या तो 1 होगा या 6 होगा या 5 होगा, या तो 1 होगा या 6 होगा या 5 होगा। अब दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ऑप्शन किस प्रकार से मिलेंगे, 1 या 6, 1 या 6 या 5, सी एंड डी। तो आप किस पर टिक करेंगे, 1 या 6 या 5, क्योंकि यहां पर इन ऑप्शंस में इसकी पॉसिबिलिटी सबसे अधिक है। आप लोग 1 या 6 पर ऑप्ट नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या है दोस्तों, 1 4 3, ये भी 4 और 3 7 आने से, 5 और 2 7 आने से कौन सा पासा बन गया। आप कहेंगे सर जी सामान्य पासा है। अब इस सामान्य पासे का रूल वही होता है कि अपोजिट फलकों का योग 7 नहीं होता, जो फलक दिखाई देते हैं उनका योग 7 होता है। 4 और 3 7। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस में किस तरह से अपोजिट निकालते हैं। हमें 6 का अपोजिट बताना है, तो 6 का अपोजिट 2 और 5 क्या होंगे, नहीं होंगे। तो बचे क्या, या तो 1 या 3 या 4, या तो 6 का अपोजिट 1 होगा या 3 होगा या 4 होगा। क्लियर है दोस्तों, या तो 1 या 4 या 3, ये 6 के अपोजिट होंगे। इनमें से एक अंक होगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, यहां भी एक पॉसिबिलिटी है। क्लियर है दोस्तों। आइए अब इस बात को मैं आप लोगों को और ज्यादा डिटेल में बताता हूं। कैसे, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, 2 या 3 या 4। अगर मैं आप लोगों से कहूं 6 का अपोजिट क्या होगा, 2 या 3 या 4। अगर मैं आप लोगों से कहूं 5 का अपोजिट क्या होगा, 2 या 3 या 4। क्लियर है। आखिर क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि ये जो पासे हैं, ये पासे एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर है। यहां पर भी दोस्तों ये दोनों पासे एक दूसरे के अपोजिट हैं, अर्थात ये जो अंक दिखाई दे रहे हैं, इस दिखाई दे रहे अंकों का पीछे वाला पार्ट ये है। यहां पर भी दोस्तों वही है, ये जो अंक दिखाई दे रहे हैं 1 4 और 3, इसके पीछे का पार्ट ये है। तो आप लोग यहां पर ये नहीं कह सकते कि कंफर्म ये ही अंक इसी सीक्वेंस के अनुसार इसके पीछे होंगे, इसलिए हम यहां पर पॉसिबिलिटी का प्रयोग करते हैं। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में यहां तक पढ़ाया हुआ आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।